Good morning class. Today we will be study moral values of class 2nd. So please take out your MSc book and now open your book. Page number 2323. Today we will be study chapter 6. Your chapter name is The Mountain and the Squirrel. Your chapter name is The Mountain and the Squirrel. Mountain means पहाड़ और squirrel means गिलहरी. तो मीन्स कि आपका चैप्टर का नेम है पहाड़ और गिलहरी. तो जो आपका चैप्टर है इसमें चैप्टर में आपको स्टोरी जो दी हुई है पहाड़ और गिलहरी की दी हुई है. तो चलिए देखते हैं कि पहाड़ और गिलहरी की क्या स्टोरी दी हुई है. स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. देयर वॉज वंस अ वेरी बोस्टफुल माउंटेन. इट डिड नॉट रिस्पेक्ट द स्मॉल creatures that lived on it. It did not respect even the sun and the wind and all the other things in nature. One day the mountain was boasting as usual. There was once a very boastful mountain. मीन्स कि यहाँ पर एक बार बहुत ही घमंडी पहाड़ था. क्या था? बहुत ही घमंडी पहाड़ था. It did not respect the small creatures. It did not respect the small creatures that lived on it. यह उस पर रहने वाले छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जो भी जानवर है, जीव हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था. वहाँ पे उस पर रहने वाले छोटे छोटे जो जानवर, छोटे छोटे जो जीव, एनिमल्स, क्रिएचर्स, कीड़े मकोड़े जो थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था. It did not respect even the sun and the wind. या सूरज और हवा की भी, जो सूरज और हवा है, सूर्य और हवा, सन एंड विंड मीन्स कि सूर्य और हवा, और नेचर मीन्स कि प्रकृति, इन लोगों की, इन सभी चीज़ों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था. इन लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था वो. एंड ऑल द अदर थिंग्स नेचर मीन्स कि कोई भी, न विंड की, ना सूरज की, ना सूर्य की, ना हवा की, ना और भी कोई अन्य नेचर जो अदर और कोई भी नेचर थी, इनमें से किसी भी चीज़ की वो रिस्पेक्ट नहीं करता था. वन डे द माउंटेन वॉज बोस्टिंग एज यूजुअल. एक दिन पहाड़ हमेशा की तरह, जो इसका मीन्स घमंडी भी होता है और डींगे मारना, जैसे बड़ी बड़ी हाँकने जो होता है वो भी होता है. तो वैसे ही हमेशा की तरह एक दिन अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था. कौन? माउंटेन. हमेशा की तरह वो कैसे डींगे मार रहा था. लुक हाउ बिग एंड स्ट्रॉन्ग आई एम. देखो मैं कितना बड़ा हूँ और कितना मजबूत हूँ. लुक हाउ बिग एंड स्ट्रॉन्ग. देखो मैं कितना मजबूत और बड़ा हूँ. इट सेड टू स्क्वायरल. उसने एक गिलहरी से कहा. एंड लुक हाउ स्मॉल एंड वीक यू आर. और देखो कि तुम कितनी छोटी और कमज़ोर हो. द स्क्वायरल वॉन्टेड टू टीच द माउंटेन अ लेसन इन रिस्पेक्ट. गिलहरी रिस्पेक्ट के साथ पहाड़ को सबक सिखाना चाहती थी. जो गिलहरी थी वो पहाड़ को
रिस्पेक्ट की लेसन सिखाना चाहती थी। द स्क्वायरल वांटेड टू टीच द माउंटेन अ लेसन इन रिस्पेक्ट। तो जो गिलहरी थी वो रिस्पेक्ट की लेसन मतलब रिस्पेक्ट सिखाना चाहती थी। किसको? सबक सिखाना चाहती थी पहाड़ को रिस्पेक्ट के साथ। सो द स्क्वायरल आस्क्ड द माउंटेन। तो गिलहरी ने पहाड़ से पूछा, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू? तुम कितनी मजबूत हो? आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, रिप्लाइड द माउंटेन। मैं अपनी पीठ पर जंगल को ले जाने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ। बोलता है कि मैं जंगल को अपनी पीठ पर ले जाने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ। रिप्लाइड द माउंटेन। माउंटेन ने ऐसा कहा, माउंटेन ने उत्तर दिया, मीन्स कि पहाड़ ने उत्तर दिया। आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एवरीथिंग दैट आई कैन डू? आस्क्ड द स्क्वायरल। क्या आप इतने मजबूत हैं कि सब कुछ कर सकेंगे जो मैं कर सकती हूँ? होती है आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एवरीथिंग दैट आई कैन डू। क्या आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं कर सकती? क्या आप इतने मजबूत हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ? आस्क्ड द स्क्वायरल। गिलहरी ने पूछा। ऑफ कोर्स रिप्लाइड द माउंटेन। बोलता है बेशक, पहाड़ ने उत्तर दिया। रिप्लाइड द माउंटेन, पहाड़ ने उत्तर दिया। ऑफ कोर्स बेशक, रिप्लाइड द माउंटेन, माउंटेन ने उत्तर दिया, मीन्स माउंटेन ने ऐसा बोला। कैन यू क्रैक दिस नट? आस्क्ड द स्क्वायरल होल्डिंग आउट अ हार्ड नट। क्या आप इस अखरोट को तोड़ सकते हैं? गिलहरी ने पूछा। कठोर जो हार्ड रहता है बहुत ही, वो अखरोट। कैन यू क्रैक दिस नट? क्या आप इस अखरोट को तोड़ सकते हैं? आस्क्ड द स्क्वायरल होल्डिंग आउट अ हार्ड नट। क्या आप इस अखरोट को तोड़ सकते हैं? गिलहरी ने पूछा कठोर नट को, जो बहुत ही हार्ड नट रहता है। द माउंटेन हैड नो रिप्लाई। पहाड़ के पास कोई जवाब नहीं था। द स्क्वायरल क्रैक्ड द नट loudly with its teeth. The mountain had no reply. माउंटेन ने कोई उत्तर नहीं दिया, माउंटेन के पास कोई जवाब नहीं था। The squirrel cracked the nut loudly with its teeth. गिलहरी ने अपने दांतों से अखरोट को जोर से फोड़ा। Now that do you say? Now what do you say? Now अब आप क्या कहते हैं? Now अब what do you say? अब आप क्या कहते हैं? Asked the squirrel. गिलहरी ने पूछा। I have been very boastful and foolish. मैं बहुत ही घमंडी और मूर्ख हूँ। मैं बहुत ही घमंडी और मूर्ख हूँ। Said the mountain. Said the mountain. पहाड़ ने कहा। I am big and strong, but there. I am big and strong. मैं बड़ा और मजबूत हूँ। But लेकिन are things that other can do better than I can. Are things that others can do better than I can. लेकिन वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मुझसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मेरे से बेहतर, मेरे से अच्छा कर सकते हैं, मेरे से बेटर कर सकते हैं। We each have our talents, said the squirrel. गिलहरी ने कहा
हम में से हर एक के पास we must respect, we each have our talent, said the squirrel. We must respect each other. I cannot carry forest on my back, but you cannot crack a nut. गिलहरी ने कहा हम में से हर एक कोई अपनी टैलेंट में बहुत ही अच्छा है। सबके पास अलग अलग टैलेंट होते हैं, सबके पास एक जैसा टैलेंट तो होता नहीं है। कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में होता है, कोई बहुत अच्छा रीडिंग कर लेता है, कोई किसी की लर्न करने की पावर अच्छी होती है। तो सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है। तो ये हम में से हम लोग पास सबके पास अलग अलग टैलेंट है। वी ईच हैव आवर टैलेंट। हम में से हर एक के पास अलग अलग टैलेंट है, मीन्स की टैलेंट है। हमें एक दूसरे का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती। आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक। मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती, बट माउंटेन तो ले जा सकता रहता है ना। लेकिन आप अखरोट नहीं तोड़ सकते हैं। वो अपनी पीठ पर जो पहाड़ रहता है, माउंटेन रहता है, वो अपनी पीठ पर फॉरेस्ट को तो ले जा सकता है, जंगल को तो ले जा सकता है, पर वो जो हार्ड नट रहता है उसको तो नहीं तोड़ सकता, अखरोट को तो नहीं तोड़ सकता। बट जो गिलहरी रहती है वो फॉरेस्ट को अपने बैक पर नहीं ले जा सकती, बट वो अपनी जो नट रहता है, अखरोट रहता है, उसको तोड़ सकती है। तो ये बोल रहा है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती, लेकिन आप एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमें जो आपको चैप्टर था इससे हमें ये सीखने को मिलता है, इसकी स्टोरी से हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी ये मिलती है कि हम में से हर एक कोई के पास टैलेंट होता है। तो ये नहीं कि हमारे पास ये टैलेंट है तो हम दूसरे को उससे नीचा दिखाएंगे, नहीं। आपके पास ये टैलेंट है तो उस सामने वाले के पास दूसरा भी तो कोई टैलेंट होगा। हर एक के पास अलग अलग टैलेंट होता है, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें डींगे नहीं हाँकनी चाहिए कि हमें ये आता है वो आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके हर लोगों के पास कुछ ना कुछ चीज़ें होता है, ऐसा ऐसा टैलेंट है जिनको कुछ ना कुछ आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या दिया है। एवरीवन इज यूनिक इन इट्स ओन वे। एवरीवन इज यूनिक इन इट्स ओन वे। हर कोई अपने तरीके से अनोखा है। हर कोई अपने तरीके से क्या है, अनोखा है। मीन्स कि हर कोई के पास अलग अलग क्वालिटीज है, तो वो अलग अलग, हर कोई यूनिक हुआ, हर कोई के अनोखा हुआ। तो एवरीवन इज यूनिक इन इट्स ओन वे। हर कोई अपने तरीके से अनोखा है। तो आज का जो चैप्टर आपका 6 था, चैप्टर का नेम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यहीं पे फिनिश होता है। होप कि आप लोग को इसकी स्टोरी समझ में आई होगी, कोई डाउट्स नहीं होंगे इसमें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस चैप्टर को घर पे रीडिंग लगाइएगा और साथ में इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप स्टोरी अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज को बहुत लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लर्न करेंगे तो आप एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, बिकॉज हमारा चैप्टर 6 फिनिश होता है। पूरा रीडिंग लग गया, उसका एक्सप्लेन भी हो गया। सो थैंक यू सो मच।